चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाने पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने विपक्ष पर निशाना साधा। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय चुनाव आयोग निष्पक्ष था, लेकिन ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे। उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति और नेतृत्व, उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूं, चेहरा बदलते रहना चाहिए। लखनऊ में हमारे सहयोगी रजनीश पांडे ने उमा भारती से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हमारे साथ है और उमा भारती जी एक भारतीय राजनीति के सशक्त आवाज भी है। एक बड़ी चर्चा है शाहजहांपुर को लेके, शाहजहांपुर की नाम बदलने की आप बात कर रहे हैं। वो उस दिन जो कार्यक्रम था आमला में धर्मपाल जी के द्वारा आयोजित, उस कार्यक्रम में मैंने वहाँ के विधायकों को और वहाँ के मंत्री जी को कहा कि आप बात करिए मुख्यमंत्री जी से। मैं ऐसा मानती हूँ कि बदलना चाहिए, लेकिन बात करने का काम विधायकों का है और वहाँ के मंत्री जी का। लेकिन उसके बाद लगातार आवाज उठ रहा है। पूर्वांचल में गाजीपुर जिला है, वहाँ के स्थानीय बलिया के विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने कहा कि अच्छी पहल है, गाजीपुर का भी नाम बदलना चाहिए। अब ये तो वहाँ के विधायकों की ड्यूटी है ना कि वो ये बात करते रहे। फिर विधायक बने हुए हैं तो अलग से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री को। एसआईआर की ड्यूटी लगाई है कि आप बात करिए। हमने एसआईआर को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, निर्वाचन आयोग को लोग घेर रहे हैं, लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि एसआईआर में निर्वाचन आयोग को खुल के जवाब देना चाहिए? जो लोग घेर रहे हैं ना, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है लोकतंत्र में विश्वास रखने की। क्योंकि जो चुनाव बिहार में हुए या यूपी में कांग्रेस के समय पे हुए या सपा के समय पर हुए, ये सारे चुनाव लोकतंत्र की सारी धज्जियां उड़ा करके हुई। यहाँ तो झांसी जिले में तो एक उम्मीदवार ने घुस करके मारा था इलेक्शन ऑब्जर्वर को विधानसभा के चुनाव में। आज मेरे ख्याल से 2012 के विधानसभा के चुनाव की बात थी। तो इसलिए जो बोलने वाले लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है इस विषय पर, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उनका अगर ये कहना है कि चुनाव आयोग प्रभावित कर सकता है, तो मैं कांग्रेस को इंदिरा जी की याद दिलाऊंगी। इमरजेंसी में पूरे देश पे जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने नियंत्रण कर लिया था हर संस्था पर, उनको विश्वास दिलाया गया कि ये चुनाव बहुत अच्छा होगा और आप फिर से प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन जेलों में बंद लोग थे, डिपॉजिट जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसे बेकसूर लोग जेल में थे। दूसरों ने उनको दक्षिणा दी थी और वो डिपॉजिट जमा किए थे अपना, और जेल में बंद चुनाव जीते थे। तो चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष रहता है। वो इंदिरा गांधी के समय पर भी निष्पक्ष था। ये मैं राहुल को याद दिलाना चाहती हूँ। दीदी, आप सीएम रही, एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है कि संगठन और सरकार का तालमेल का हमेशा से खींचाताना रहा। अभी सीएम रही, क्या ऐसा होता है क्या कि संगठन और सरकार? ये विषय तो अंदर के घर के अंदर बात करने के, बाहर करने के विषय नहीं है। मीडिया भी हमारा घर का सदस्य है, लेकिन इस मामले में घर में ही बात हो सकती है, बाहर नहीं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राजनीति और लीडरशिप को आप कैसे देखती हैं? मेरे को हर जगह की लीडरशिप अच्छी लगती है, सब मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं, हमारी सरकार अच्छी लगती है। और कोई चीज ठीक नहीं लगती तो मैं अकेले में बात कर लेती हूँ उनसे। लगातार चूंकि आप सीएम रहे, इसलिए सवाल आपसे बनता है। तो मैंने बताया ना, जवाब तो दिया आपको कि मैं जब कोई बात ठीक नहीं लगती तो अकेले में बात कर लेती। आपको नहीं बताऊंगी क्या बात। अंतिम सवाल ले लेते हैं, तब की भाजपा और अब की भाजपा। तब की भाजपा में आपके चेहरे पर सीएम का फेस, वहां चुनाव लड़ा गया। अब की भाजपा में कुछ अंतर दिखाई देता है? नहीं, मेरा फेस उन्होंने मिटाया थोड़ा ना है। मेरा फेस भी है और दूसरे फेस भी हैं। ये तो तानाशाही है कि आप दूसरे फेस को आने ही नहीं देंगे। आप लोगों को आदत पड़ गई है अखिलेश को देखने की, वो सपा में और किसी को नहीं आने देते। आपको आदत पड़ गई है लालू की देखने की, वो अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं आने देते। आपको आदत पड़ गई है राहुल गांधी को देखने की, वो हर नेता के सिर पे हथौड़ा मार देते हैं जो युवा नेता सिर उठाता है। तो आपको लगता है हमारे यहाँ भी ऐसा हो? नहीं, हमारे यहाँ बहुत चेहरे, अनंत चेहरे हैं। आपकी भाजपा, आपकी भाजपा में कुछ अंतर नहीं? अब व्यापक है, आधार बड़ा है हमारा। जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, ये तब सवाल इंदिरा गांधी से भी होना चाहिए था, तब भी निर्वाचन आयोग निष्पक्ष था। सहयोगी शहनवाज के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।